अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करीमी मटन बनाएंगे। इसकी बहुत ही सिंपल और बहुत मज़े की रेसिपी है ये। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा खाना खाने का। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो मटन लिया है, हड्डी और बोटी के साथ लिया है, ये देखें। इसके साथ एक लार्ज साइज़ का प्याज लेंगे, उसको हमने बारीक काट लेना है। सब्ज़ मिर्चें 4 अदद, धनिया आधी गड्डी को लेके हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। और दही 1 पाव, जीरा भुना और कूटा हुआ 1 खाने का चम्मच, साबित लाल मिर्चें 10 अदद, साबित धनिया कूटा हुआ 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च या आपने आधी आधी चाय की चम्मच डालनी है, तेल आधा कप, क्रीम 1 पैकेट, ये कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं क्रीम। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। एक पैन में हमने ऑयल पहले डालना है। जब वो थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। इसका हमने कलर चेंज नहीं करना, बस इसको अच्छी तरह पकाना है। फिर इसमें हमने गोश्त शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। इसको इतनी अच्छी तरह भूनेंगे कि मटन ब्राउन कलर का हो जाए। गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो चुका है इसमें। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को अच्छी तरह हमने मिक्स करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हमने सब्ज़ मिर्चों और धनिया का जो पेस्ट तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है और इसमें हम 1 से 1.5 कप पानी डाल देंगे। फिर हम इस पैन को ढककर हल्की आंच पर मटन को पकाएंगे, या आप इसको प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं। 15 मिनट के बाद गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, ये देखें। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। साबित लाल मिर्चें इसमें पहले डालेंगे। हम इसमें नमक डालेंगे, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल सकते हैं। फिर हमने इसमें भुना और कूटा हुआ ज़ीरा और धनिया शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। साबित धनिया और ज़ीरे को जब हम भून के कूट के डालते हैं तो उसका एक अलग फ्लेवर आता है, खाने को मज़ेदार बनाता है। अब हम इसमें काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्च शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। और अब हम इसमें दही 1 पाव शामिल कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें क्रीम शामिल कर देंगे। इसमें 1 पैकेट ही क्रीम जाएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे और 5 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। क्रीमी मटन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम गरम गरम सर्व करेंगे। आप नान या चपाती के साथ इसको खा सकते हैं। अगर क्रीमी मटन की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।